हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 7 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 7 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक है ना, ये लाल कृष्ण आडवाणी है। तो लाल कृष्ण आडवाणी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ओबामा द कॉल ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये पीटर बेकर हैं। तो पीटर बेकर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि G20 शिखर सम्मेलन 2020 की जो अध्यक्षता है, ये किस देश ने किया था। तो देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2020 की जो अध्यक्षता है ना, ये सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आयोजित किया गया था। तो सऊदी अरब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2021 का अध्यक्षता ये जो है किसने किया था, तो ये जो आपका इटली के रोम में आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2022 का कहाँ पर होगा, तो 2022 का जो आपका इंडोनेशिया में होगा। और भारत इसकी मेज़बानी कब करेगा, तो ये 2023 में करेगा। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1951 में किस देश ने जो है प्रथम एशियाई खेलों की जो है मेजबानी किया था। तो देखिए, 1951 में जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था ना, ये जो आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो भारत का नई दिल्ली आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्को पोलो 1292 में जो है किस देश से भारत आया था। तो देखिए, मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, तो ये वेनिस का जो रहने वाला था, यानी इटली का रहने वाला था। तो ऑप्शन में आपका वेनिस दिया हुआ था, तो वेनिस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मार्को पोलो ने किस साम्राज्य के शासनकाल के दौरान जो है भारत का दौरा किया था। तो ये जो है पांड्या साम्राज्य के दौरान जो है ये भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजयनगर किस भारतीय राज्य का जो है 31वां जिला बना है। तो देखिए, ये जो विजयनगर है ना, ये कर्नाटक राज्य का 31वां जिला बना है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मध्य हिमालय में कौन सा हिल स्टेशन है। तो देखिए, मध्य हिमालय में बहुत सारे हिल स्टेशन होते हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो आपको टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी ये जो है किसके इतिहास के बारे में लिखा गया था। तो देखिए, राजतरंगिणी जो है ये कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो कश्मीर का इतिहास आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि चोल शिलालेखों में जो भूमि उपहार में दी जाती थी उसका किस नाम से उल्लेख किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि चोल शिलालेखों में जो है भूमि की कई श्रेणियों का जो है उल्लेख किया गया है। मतलब भूमि की जो श्रेणियाँ उपहार दी जाती थी, कई श्रेणियों में जो है दिया जाता था। जैसे गैर ब्राह्मण किसान को मालिकों को भूमि में ये किसके लिए दिया जाता था, यानी जो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को जो भूमि दिया जाता था ना, उसे क्या कहा जाता था, तो वेलन वगई कहा जाता था। वहीं ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ये जो है ब्राह्मदेय कहा जाता था। तो देखिए, इसमें से जो भी आपका दिया होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कटु का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, कटु का जो विलोम शब्द होता है ना, वो मधुर होता है। तो मधुर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डिएगो माराडोना का संबंध ये जो है किस खेल से है। तो देखिए, डिएगो माराडोना का जो संबंध है ना, ये फुटबॉल खेल से है। अगर बात कर ले ये किस देश के खिलाड़ी थे, तो ये अर्जेंटीना देश के खिलाड़ी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कश्मीर की जनजाति कैसा पहनावा रखती है। तो देखिए, कौन सी जनजाति के बारे में पूछा गया था, ये क्वेश्चन जो है स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट आपका एक और क्वेश्चन था कि 2 नदी दिया हुआ था और पूछा गया था कि किस राज्य में बहता है। तो जो भी अगर एग्जाम देकर आया थर्ड शिफ्ट का, वो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका पक्षी का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए, पक्षी का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो खग होता है। तो खग आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये अबुल कलाम आज़ाद है। तो अबुल कलाम आज़ाद आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आरोह का जो विलोम शब्द पूछा गया था।
तो देखिए आरोह का जो विलोम शब्द होता है ना वो अवरोह होता है, तो अवरोह आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका न्यून का जो विलोम शब्द पूछा गया था तो अधिक आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जिसकी गहराई का पता न लग सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसकी गहराई का पता नहीं लग सकता ना उसे जो अथाह कहा जाता है, तो अथाह आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए हाथ पैर मारना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो कोशिश करना या प्रयत्न करना होता है, तो प्रयत्न करना ऑप्शन में दिया हुआ था, तो प्रयत्न करना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपये का सिक्का ये जो है कब जारी किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विजय राजे सिंधिया के सम्मान में 12 अक्टूबर 2020 में जो है ये 100 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया था, तो 12 अक्टूबर 2020 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेंगू बुखार ये जो है किस मादा मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए ये जो डेंगू बुखार है ना ये एडिस एजिप्टी मादा मच्छर के काटने से होता है, तो एडिस एजिप्टी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जिसका दमन न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका दमन न किया जा सके ना उसे अदमय कहा जाता है, तो अदमय आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जीडीपी के अकॉर्डिंग कौन सा टर्म जो है किसी देश के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग जो टर्म किसी देश के लिए प्रयोग किया जाता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री किया जाता है, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि आईपीएल में पहले विदेशी खिलाड़ी जिसने जो है 5000 से जो है अधिक रन बनाया है। तो देखिए डेविड वार्नर मात्र एक ऐसे विदेशी खिलाड़ी है जो पहले विदेशी खिलाड़ी बने थे जिसने 5000 से अधिक रन आईपीएल में बनाया था, तो डेविड वार्नर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन से विदेशी खिलाड़ी जो है 5000 से अधिक रन बनाया है, तो एबी डिविलियर्स भी जो है ये 5000 से अधिक रन बनाया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति का चुनाव ये जो है किस भाग में आता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना ये आपका भाग 5 में आता है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 55 में आता है, तो भाग 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार का साक्षरता प्रतिशत ये जो है कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना उसके अकॉर्डिंग बिहार का जो साक्षरता प्रतिशत रहा था वो 63.8% रहा था, और यहाँ पे गलती से जो टाइप हो गया 61.80, तो आप ये जो है सुधार कर लेना, 63.8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि WWE के द ग्रेट खली का जो है वास्तविक नाम पूछा गया था। तो देखिए द ग्रेट खली का जो वास्तविक नाम था ना ये दिलीप सिंह राणा था, तो दिलीप सिंह राणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सूचना का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 में जो है ये किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है लागू नहीं किया गया था। तो देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है लागू नहीं किया गया था, तो जम्मू कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अशोक चक्र पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम पूछा गया था। तो देखिए अशोक चक्र पाने वाली जो प्रथम भारतीय महिला थी ना ये नीरजा फनोट थी, तो नीरजा फनोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1920 में पूर्वी बंगाली वकील जो असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय रहे थे। तो देखिए ये जो चितरंजन दास थे ना ये असहयोग आंदोलन में जो है सक्रिय रहे थे, तो चितरंजन दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पंजाब में फसल की कटाई के समय कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए पंजाब में फसल की जब कटाई होती है ना उस समय जो है बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, तो बैसाखी का त्यौहार आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले पंजाब में अगर पूछा जाए फसल पकने की खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो देखिए फसल पकने की खुशी में जो है ना ये लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन 2020 हुआ था ना ये आपका रूस में आयोजित किया गया था, यानी रूस जो है इसकी अध्यक्षता किया था, तो रूस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 12वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो 17 नवंबर 2020 को जो है हुआ था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था। वहीं अगर बात कर ले यह सम्मेलन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कल जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था इसका थीम क्या था, तो देखिए इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय रहा था ना वो वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहा था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में
कितनी राशि जो है वो दी जाती है। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो ये 11 लाख रुपए का जो है राशि प्रदान किया जाता है। तो 11 लाख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या दिया जाता है, तो एक तो आपका 11 लाख रुपया दिया जाता है, उसके बाद प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और वाग्देवी की जो है कांस्य प्रतिमा प्रदान किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना अगर पूछा जाए कब हुआ था, तो देखिए इसका स्थापना जो 1961 में हुआ था। लेकिन अगर बात कर ले इसका निर्णय कब लिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो निर्णय है ना ये 1965 में लिया गया था। पुरस्कार में राशि 11 लाख रुपए दिया जाता है। प्रथम विजेता, कल आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे, तो ये जी शंकर कुरूप थे, मलयालम लेखक जो है ये मलयालम लेखक थे। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला विजेता अगर पूछा जाए तो ये आशापूर्णा देवी थी जो कि बांग्ला कवित्री थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आखिरी विजेता अगर पूछा जाए 2018 में किसे दिया गया है, तो 2018 में जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना ये अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वयोवृद्ध में मनुष्य का कौन सा हिस्सा या फिर कौन सा अंग का हिस्सा की जो क्षमता है ना वो छीन यानी कम हो जाता है। तो देखिए वयोवृद्ध में मनुष्य का जो है ये आँख की रोशनी जो होता है ना वो कम हो जाता है। तो आँख का रोशनी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर एस जयशंकर जो है ये वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सोने की खान भारत के किस राज्य में है, तो देखिए ये जो सोने की खान है ना ये भारत के कर्नाटक राज्य के जो है कोलार जिले में है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दाहिना हाथ होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए दाहिना हाथ होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो सहयोगी होना या फिर भरोसेमंद व्यक्ति होना। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रंगनथट्टू ये जो है किस राज्य का नृत्य है, तो देखिए ये जो रंगनथट्टू है ना ये केरल राज्य का नृत्य है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि रूबेला अगर विषाणु जनित रोग है तो मलेरिया क्या है, तो देखिए मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत ये जो है कब हुआ था, तो देखिए केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना के अंतर्गत जो है गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो 1 मई 2016 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था और कुछ बच्चों ने बताया कि जीडीपी ये जो है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए मैं आपको दोनों बता दूं कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ना वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है यानी सकल घरेलू उत्पाद होता है। और बात कर ले ये जो है किस पर निर्भर करता है, तो देखिए ये जो आपका उत्पादित वस्तुओं और ये जो आपका किस पर, तो कीमत पर जो है वो आपका निर्भर करता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा मैंने आपको दोनों बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रंग लाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए रंग लाना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो प्रभाव दिखाना होता है। तो प्रभाव दिखाना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि उदार का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो अनुदार या फिर कृपण ये जो उदार का विलोम शब्द होता है। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निर्दोष का विलोम शब्द पूछा गया था। तो सदोष या दोषी ये जो है निर्दोष का विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पुत्र को गोद लेने वाले को क्या कहते हैं, यानी जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिस पुत्र को गोद लिया गया हो उसे जो है दत्तक कहा जाता है। तो दत्तक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिमालय का पर्वतीय शब्द पूछा गया था। तो देखिए हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमापति, नगराज, हिमाद्री, नगेश ये सब जो होते हैं आपके हिमालय के जो है पर्वतीय शब्द होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका नगराज दिया हुआ था तो नगराज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि आईपीएल में 5वीं बार खिताब जीतने वाला टीम कौन सा है। तो देखिए मुंबई इंडियंस मात्र एक ऐसा टीम है जो आईपीएल का 5 बार खिताब जीत चुका है। कब कब, तो 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 ये 5 साल जो है मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल का खिताब जीत चुका है। तो मुंबई इंडियंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2021 का विजेता कौन रहा है आईपीएल टीम का, तो ये सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि
श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया था। तो देखिए श्रीलंका का जो राष्ट्रीय खेल है ना ये वॉलीबॉल है, और ये भी नेपाल का भी जो है राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो वॉलीबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये टेबल टेनिस है। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान की बात कर ले राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये आपका हॉकी है। वहीं अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ये क्रिकेट है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का थीम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो ब्रिक्स सम्मेलन का थीम रहा था ना, ये वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, ये जो है 2020 का थीम रहा था। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 का जो है अध्यक्षता किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो ये जो आपका 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है ये रूस में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1722 ईस्वी में आगरा का सूबेदारी ये जो है किसको दिया गया था। तो देखिए 1722 ईस्वी में आगरा का जो सूबेदारी है ना, ये सवाई राज सिंह को दिया गया था। तो सवाई राज सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए अवध का पूछा गया होगा ना, तो अवध का ये किसे दिया गया था, तो ये सआदत अली खान प्रथम को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो देखिए तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने छत पर वर्षा जल संचयन जो है वो शुरू किया है। तो तमिलनाडु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मिस इंडिया USA 2021 की वैदेही डोंगरे ये जो है कहाँ की रहने वाली है। तो देखिए मिस इंडिया USA 2021 की जो विनर रही थी ना, ये वैदेही डोंगरे रही थी, और ये जो है कहाँ की रहने वाली है, तो ये मिशिगन की रहने वाली है। तो मिशिगन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना है ना, ये 17 अक्टूबर 1920 को हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। तो 17 अक्टूबर 1920 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ये जो कब हुआ था, तो ये 26 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मलेरिया ये जो किस मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए ये जो मलेरिया है ना, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है। तो देखिए लूनी नदी, साबरमती, माही नदी, नर्मदा, ताप्ती नदी, मांडवी और सिंधु नदी, ये सब जो नदियां है ना ये अरब सागर में गिरता है। और जहां पे ऑप्शन में आपका ताप्ती नदी दिया हुआ था, तो ताप्ती नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कलमकारी पेंटिंग ये जो है किस राज्य नहीं पूछा गया था क्वेश्चन में, किस जगह पर प्रसिद्ध है ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो कलमकारी पेंटिंग है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध है। और जगह पूछा गया था, तो जगह में जो आपका क्या हो जाएगा, तो मछलीपट्टनम में जो ये प्रसिद्ध है। और ऑप्शन में जो आपका मछलीपट्टनम दिया हुआ था, तो मछलीपट्टनम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अन्य पेंटिंग के बारे में, तो महाराष्ट्र का पेंटिंग कौन कौन सा है, तो वारली और पिंगलू जो चित्रकारी है ना, ये कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र का है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तो पाछी चित्रकारी, कलमकारी चित्रकारी और सवारा जो चित्रकारी है ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। मणिपुर की बात कर ले तो खंबाना, फाओ, फाबा ये जो चित्रकारी है ना ये मणिपुर का है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ले तो डोकरा और कालीघाट जो चित्रकारी है ना ये पश्चिम बंगाल का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि HDFC बैंक के वर्तमान CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और MD यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो HDFC बैंक के CEO और MD है ना ये शशिधर जगदीशन है। तो शशिधर जगदीशन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि YIMA हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जो है स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा प्रोजेक्ट की जो है घोषणा किए थे। तो देखिए 2020 में स्वतंत्रता दिवस जो 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन का जो है घोषणा किया गया था, यानी लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्राम पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र पूछी गई थी। तो देखिए ग्राम पंचायत सदस्य बनने का जो न्यूनतम उम्र होता है ना वो 21 वर्ष होता है। तो 21 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आधुनिक का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए आधुनिक का जो विलोम शब्द होता है ना वो प्राचीन होता है। तो प्राचीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पहाड़ टूटना या फिर पहाड़ टूट पड़ना मुहावरे का जो अर्थ होता है ना, ये अचानक बहुत बड़ी विपत्ति आना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरस्वती का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो गिरा होता है, शारदा होता है, भारती होता है, वीणा पानी होता है, विमला होता है, वागेश्वरी होता है। तो ये सब जो होते हैं आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जहाँ पे ऑप्शन में आपका शारदा दिया हुआ था, तो शारदा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्टेपिडियस का जो संबंध है ये मानव के किस अंग से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टेपिडियस है ना, ये कान का सबसे छोटी मांसपेशी होता है। तो कान जो आपका यानी मिडिल ईयर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ है ना, ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य में जो है ये स्थित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सबसे पहले किस शासक के द्वारा जो है रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो देखिए सबसे पहले जो है ये टीपू सुल्तान के द्वारा जो है रॉकेट लॉन्च किया गया था। तो टीपू सुल्तान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से कौन सा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में जो है ये पालकोंडा जो पर्वत श्रेणियाँ है ना, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो पालकोंडा पर्वत श्रेणियाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।